बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं इस चैनल का आगाज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसके पस मंज़र के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। देखें, इसका नाम मैंने हमीदियात रखा है। तो बेसिकली ये मेरा ज़ाती चैनल है और कोई कमर्शियल इसमें पहलू इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए इसको अपने नाम से मैंने मंसूब कर दिया है। और इसका देखें बैकग्राउंड ये है कि मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी गुजारने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो सादा तरीका है कि इंसान पैदा हुआ, बड़ा हुआ और काम किया, कमाया, खाया पिया और चला गया। और ज़िंदगी का दूसरा जो ज़िंदगी को देखने का दूसरा तरीका है वो ये है कि क्या बचपन आया, बचपन में क्या किया, क्या कोई तालीम हासिल की, कैसी तालीम हासिल की, और बड़ा हुआ क्या सीखा, क्या मैनर्स सीखे, क्या कोशिश की, क्या काम किया, काम को कैसे निभाया, उसमें कितनी मेहनत की, उसमें कितना अपना इनपुट डाला, क्या आउटपुट दिया। और फिर फैमिली हुई तो फैमिली को कैसे संभाला, कैसे निभाया, रिलेशनशिप कैसे निभाए, और उसमें क्या बच्चों की तरबियत की, कैसा सलूक रखा, और फिर आगे अपनी ज़ाती ज़िंदगी और दूसरों के साथ वक्त गुजारने का जो तरीका सलीका है वो कैसा रहा, और क्या सोचा, आखिरत के बारे में क्या सोचा, उसके लिए क्या किया। तो आप ये दूसरा तरीका है। तो आप देखेंगे कि पहले तरीके में और दूसरे तरीके में थोड़ा फ़र्क है। यानी उसमें इंसान, अगर आप कंपेयर करें ज़िंदगी का पूरा एक तरतीब, तो वो पैदा होना, बड़ा होना, ज़िंदगी गुजारना, खाना पीना और चले जाना। और दूसरा तरीका में हमने देखा कि कोई मकसद इन्वॉल्व है। यानी कुछ किया, जिस दौर से भी गुज़रा, बचपने से, जवानी से बुढ़ापे तक गया, फिर तो सब में कुछ क्या कंट्रीब्यूट किया। तो पहला तरीका तो हम कह सकते हैं, अगर उसका मुवाज़ना करें, कि ये तो जानवर भी ऐसे करते हैं। वो पैदा हुए, उन्होंने अपना खाने पीने का, ये बड़े हुए, खाए पिए, और ये इधर उधर फिरे और चले गए। और दूसरा तरीका जो है वो तरीका वो है जो हमें हमारे बड़ों ने सिखाया भी, और हमने ख़ुद उस पे अमल भी किया और उससे कुछ हासिल भी किया। तो हासिल करना, मकसदियत उसमें शामिल हो जाती है। तो वो एक आदमी को इंसान बना देती है। आदमी से इंसान बन जाता है। आदमी तो एक फ़िज़िकल चीज़ है जो अल्लाह ताला ने आपको पैदा करके बना दिया। आप उस पे कितनी मेहनत की, और उसके बाद आप इंसान कैसे बन गए। तो वो मकसदियत जब उसमें शामिल होती है, तो वो उसको, इंसान को उसमें कुछ न कुछ हासिल होता है। वो अपने लिए भी हासिल करता है और दूसरों के हासिल के लिए भी कुछ न कुछ एफ़र्ट करता है। तो ये बैकग्राउंड है एक इंसान की ज़िंदगी का। अच्छा, अब इस बामकसद ज़िंदगी को गुजारने के लिए जितना इसमें एफ़र्ट इन्वॉल्व है, जितना आपकी मेहनत इन्वॉल्व है, वो सारी एक उससे आप देखते हैं कि पूरे चैलेंजेस उसमें आते हैं। यानी हर स्टेज पे आपको चैलेंज होता है। बचपन में आप वक्त जो है वो गुजारते हैं पढ़ने पढ़ाने में, पढ़ने में, सीखने में मेहनत करनी पड़ती है। और आपको हर काम बचपन में बच्चों को देखें कितना मुश्किल लगता है। चैलेंज है कि भाई आपने अच्छी तालीम हासिल करनी है, बामकसद तालीम हासिल करनी है। और वो पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए ख़ुद भी चैलेंज है। फिर आप बड़े होते हैं तो आपने हुनर क्या सीखना है लाइफ गुजारने का, वो एक चैलेंज है।
कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको एक हुनरमंद इंसान बनने के लिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ कमा सकें, बना सकें, और अपने बीवी बच्चों के लिए भी कुछ कर सकें, दूसरे दोस्त अहबाब के लिए भी कर सकें। कितनी मेहनत इन्वॉल्व है, चैलेंज है। फिर आपकी एक पर्सनल लाइफ है, एक आपकी सोशल लाइफ है, फिर उसमें चैलेंजेस है। नेशनल लाइफ है, उसमें चैलेंजेस है। आपका रोल सोशल लाइफ में क्या होगा, दोस्तों के साथ क्या रोल होगा, अपने रिश्तेदारों में रोल क्या होगा, अपने मुआशरे में रोल क्या होगा, और बहैसियत एक कौम के, आप फ़र्द के, आपका अपनी कौम को बनाने में क्या हाथ होगा, क्या रोल होगा। तो ये सारा चैलेंज है। तो उसके बाद फिर एक चैलेंज अल्लाह के साथ भी है, कि अल्लाह के मामलात का, कि अल्लाह ने ज़िम्मेदारी दी है, इंसान को आजमाइश में भेजा है, तो आप उस आजमाइश में कितने कामयाब होते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं नहीं निकालते, उसके लिए आप जो है अपने हकूक़ पूरे करते हैं कि नहीं करते, हकूक़ुल्लाह अदा करते हैं कि नहीं करते, हकूक़ुल इबाद अदा करते हैं कि नहीं करते, उसका अपना कभी एहतसाब करते हैं कि नहीं करते, आगे के लिए कुछ बना के ले जाते हैं कि नहीं लेके जाते। तो ये भी चैलेंज है। तो आप देखें ये एक कामयाब ज़िंदगी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। तो उस चैलेंज को जो है वो आपने करना है। तो उसको देखना है कि भाई इसको हम कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब देखें इस चैलेंज के लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, इसके लिए तैयार होना पड़ता है। क्या तरीका है? तरीका ये है कि सोच विचार करनी है, आपने ख़ुद भी करनी है, दूसरों के सोच विचार से फ़ायदा उठाना है, अपने तजुर्बात से फ़ायदा उठाना है, अपनी कामयाबी को से तजुर्बा उठाना है, अपने नाकामी से करना है, दूसरों के कामयाबी नाकामी से उठाना है। तो उसको सामने रखते हुए तो आपको चैलेंजेस, अब ये चैलेंजेस मुश्किलात होती हैं, तो मुश्किलात को आसान कैसे करना है। बेसिकली मेरा चैनल, हम ये समझते हैं कि इसमें इंसान को मुश्किलात को आसान करनी है। तो मैंने ये सोचा कि आपके लिए ऐसा चैनल बनाया जाए जिसमें मैं आपको कुछ हेल्प कर सकूं, और उसके दो तरीके मैंने सोचे हैं। एक तो मैं अपनी शायरी आपको सुनाऊंगा, वो आपको कुछ राहत मुयस्सर करेगी इंशाअल्लाह। तवक्को है कि कुछ ना कुछ जो बयान करेंगे। देखें अदब जो है या शायरी जो है वो अल्फाज की एक तहज़ीब है, और वो तहज़ीब इंसान के किरदार में झलकती है। अगर आप अच्छे शायर को सुनते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, अल्फाज को अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो आपके वो सारे किरदार में आप रिफ़्लेक्ट होती है। आप हुस्न अखलाक से काम लेते हैं, आप मरूवत से काम लेते हैं, आप शायर या शेर पसंद या शेर सुखन नवाज या सुखन फ़हम लोगों को मिलेंगे, तो आपको ये बात नज़र आएगी। तो शायरी मैं आपको अपनी सुनाऊँगा। दूसरी, मैं अपनी लाइफ टिप्स आपसे शेयर करूँगा, जो बातें मुझे मुश्किलात आई उसको कैसे मैंने हैंडल किया, और उसके लिए कुछ न कुछ आप जब सुनेंगे बातें मेरी, तो जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ मैं सीख रहा हूँ, जो कुछ करता हूँ, जो कुछ मैं कर सकता हूँ, और उसको कैसे करने का तरीका मेरे ज़हन में क्या है, तो वो आपको बताऊँगा, शेयर करूँगा। तो आपके लिए कोई ये वाज़ व नसीहत का चैनल नहीं है, ये कोई मैंने आपके सामने कोई सरमन्स नहीं देने हैं, मैंने आपको कोई तबलीग नहीं करनी है, और मैंने आपसे एक तफरीही तहज़ीब करनी है, आपकी तफरीही तालीम देनी है, आपको तफरीह के ज़रिए बात करनी है, तफरीही लहजे में, और आपको कुछ समझाने की कोशिश करनी है। उम्मीद है मैं इस तरीके से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूँगा, आपके लिए कुछ खुशियों का सामान कर सकूँगा। तो आप इस चैनल पे रहिए, आप देखते रहिए, इंशाअल्लाह आप के लिए कुछ राहत का सामान पैदा होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।